अब आप इमेजिन करो एक बच्चा कि पूरे साल भर मेहनत करता है, जी जान लगाकर पढ़ता है और जब उसका पेपर आता है तो उसकी किस्मत की वजह से उसका एक ऐसा सेट आ जाता है जो कि बहुत टफ है। देखो मैं अपनी तरफ से यार एक पीआईएल फाइल कर रहा हूँ एंड देखते हैं उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मैंने अलग सर से भी इस चीज़ पर बात करी थी। सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझते हैं। अभी क्लास 10th और 12th वालों का साथ में बोर्ड चल रहा है एंड अभी के टाइम पे जो टफेस्ट पेपर है कह सकते हैं आ गया है अभी 10th वालों का। एंड इसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा खासा माहौल बना हुआ है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे इवन दो एंड हर जगह ऑफ कोर्स। नाउ क्या हो रहा है, जो क्लास 10th वालों का पेपर था 17 फरवरी को, मैथमेटिक्स का एग्जाम था बेसिकली। उनका जो एग्जाम था उसका सेट सी जो था वो बहुत भयंकर आ गया है, मतलब लोगों को हिला दिया है। 17 फरवरी को क्लास 10th का जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये फील करा कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ हो रखा है इस टाइम पे। अगर आपने इसके बारे में सुना सो इट्स फाइन, अगर नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा। एंड इसके बाद में कुछ बेहतरीन है दैट यू शुड नो। सबसे पहले ये सिचुएशन अच्छा खासा आउट ऑफ कंट्रोल लाइक कुछ है, पर सबसे बेहतरीन बात जो प्रशांत सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है और मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं और आज की वीडियो मैं सीबीएसई के लिए स्पेशली बना रहा हूं। एंड इसके बाद में ऋतिक सर। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं ये वीडियो सीबीएसई ऑफिशियल्स के लिए बना रहा हूं। जो अभी के टाइम पे रिस्पॉन्स आया है जस्ट एक दिन पहले, एज टुडे इज 22 फरवरी। बेसिकली दोनों ने जो रिस्पॉन्स दिया है बहुत प्यारा है। इसके रिगार्डिंग बात अभी हम आगे कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज से कुछ दिन पहले क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम हुआ और दोनों के अंदर एक चीज देखने को मिली कि कुछ पेपर के जो सेट थे ना वो बहुत टफ थे और कुछ पेपर बहुत आसान थे। कुछ सेट बहुत आसान आ गए थे, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और वहां पर कुछ सेट ऐसे थे जिसके अंदर दूर दूर तक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो छोड़ो, बड़ी बड़ी किताबों तक का नहीं दिखा। क्या ये इक्वालिटी है? इतने डिफिकल्टी लेवल को चेंज क्यों कर रहे हैं? अब आप इमेजिन करो एक बच्चा जो कि पूरे साल भर मेहनत करता है, जान लगाकर पढ़ता है और जब उसका पेपर आता है किस्मत की वजह से उसका एक ऐसा सेट आ जाता है जो कि बहुत टफ है। वहीं पर एक बच्चा जिसने शायद साल भर उतनी मेहनत नहीं करी और उसका एक ऐसा सेट आ जाता है जो कि बहुत ईजी है। ये बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। हमारा मुद्दा पेपर टफ बनाने के ऊपर नहीं है। टफ बनाने से पहले एनसीईआरटी के लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए था, सैंपल पेपर्स के लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए था। एक पीआईएल फाइल कर रहे हैं, इस पीआईएल के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सीबीएसई ये जो बेकार प्रैक्टिस कर रही है इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। जो प्रशांत सर है बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग सेट थे इनके अंदर जो वेरिएशन था दैट नॉट मस्ट बी लाइक दैट, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इशू हुआ है एंड ऑफ कोर्स हुआ है। एंड उन्होंने जो अपनी तरफ से जो सॉल्यूशन बताया इसका बेसिकली ग्रेस मार्क वाला चीज़ जो है को लीनिएंट चेकिंग और ग्रेस मार्किंग मिलेगी। इसके बाद में ऋतिक सर का जो रिस्पॉन्स था बेसिकली प्रॉब्लम्स को समझें, मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझें और उस पर कुछ काम करें। प्रॉब्लम क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को क्लास 10th का जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये फील करा कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आपको पेपर डिफिकल्ट बनाना ही था तो जो आप रेफरेंस बुक बच्चों को फॉलो करने को बोलते हैं हर साल, दैट इज एनसीईआरटी, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल है और जो आपने पेपर सेट करा उसमें जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो एक्चुअल सैंपल पेपर है और जो आपने बोर्ड का पेपर बनाया उसके लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। पर बात करने आया जो मेरा मुद्दा इस वीडियो के थ्रू वो ये है, आप डिफरेंट सेट्स देते हैं, डिफरेंट सेट्स के बीच में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है। ये कैसा जस्टिस है? मतलब किसी बच्चे के पास ऐसा सेट भी आया जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो आप रिलीज करते हैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा भी सेट आया है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना एनसीईआरटी में, ना सैंपल पेपर में, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोई बच्चा है तो साल भर पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है, जी जान लगाता है, 100 में 100 लाने का एम करता है, सोचता है कि मैं मैथ्स एक बार फोड़ कर आऊंगा। वो पेपर देखता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है और उसके बाद वो एक ऐसे बच्चे को देखता है, अपने दोस्त को देखता है शायद, जिसके पास एक इजी सेट आ गया जहां पर डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, तो वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं उस बारे में बात कर ले। तो जो मुझे लगता है, पहली चीज आप नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगा सकते हैं जो कि एनटीए भी फॉलो करता है जब वो जेईई मेंस का पेपर कराता है। दूसरी चीज आप क्या फॉलो कर सकते हो, जिनके पास डिफिकल्ट सेट आ गया है उनको आप लीनियंटली चेक करके उनको थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं इफ पॉसिबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैं 2 साल से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बेयर मिनिमम आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट सेट का सेम रखिए। तब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर सकता हूं। मैं अपनी तरफ से यार एक पीआईएल फाइल कर रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि दैट अभी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। सो द प्रॉब्लम वाज दिस कि सबसे पहले तो इक्वालिटी वाला अफेयर ही है। बहुत सारे बच्चों का जो है जो सेट था कि वो सेट इजी था, इस वजह से उनका एग्जाम अच्छा चला गया एंड काफ़ी सारे बच्चों का जो है डिफिकल्ट था। इसके बाद में क्या हुआ है ना, उन्होंने भी इसका सॉल्यूशन बताया। इसके बाद में जो सजेशन दिया दैट इज ऑल्सो गुड, सॉल्यूशन ऑफ कोर्स गुड है। उन्होंने भी सेम ग्रेस मार्क वाला अफेयर जो है इसको हाईलाइट किया। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी इसके रिगार्डिंग कहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जैसा कि और जो दूसरी टेस्टिंग एजेंसीज वगैरह हैं वो करती हैं। एंड इसके अलावा जो कोर बात कही है उन्होंने सीबीएसई अथॉरिटीज से दैट कि उन्हें जो पेपर का लेवल है वो जैसा रहना चाहिए, इट्स ओके रहे, पर सारे सेट में जैसा रहे, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि जो सैंपल पेपर वगैरह हैं या उससे पहले कोई ना कोई इतला लाइक मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हाँ हमें किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है। उसके लिए बाकायदा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ बताई। एंड दोनों टीचर्स में जो कॉमन है वो ये है कि दोनों ने पीआईएल फाइल कर दिया है। सो दिस वॉज ऑल बाय आवर एजुकेटर साइड। एंड इसके बाद में सबसे प्यारा बात कि अगर आप
इस वाले प्रोस्पेक्ट को होल्ड करते हैं। आपने अभी तक एक बात अवश्य नोटिस कर ली होगी दैट कि जो हमारे एजुकेटर्स है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है इस टाइम। एंड सबसे ज़्यादा जो प्यारी बात है एंड द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन इज दिस कि आप लोगों को ये बात अब तक के भांप लेनी चाहिए थी दैट हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो लिटरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड हियर इज़ द प्रूफ, शोभित सर, ऋतिक सर, दे आर लिटरली डूइंग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। लिटरली ये बहुत बड़ी बात होती है एंड सिचुएशन लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपके पास वो आंखें हैं देखने के लिए देन आपने देख लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन एंड द सॉल्यूशन। एंड लेट अस नो कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है। इसी के साथ आप ये भी बताते जाएं कि आपके फेवरेट एजुकेटर कौन हैं, माइन आर बोथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।